तो भैया कुछ घटना के विषय में बताइए। घटना घड़ी थी 7 तारीख रात में सुबह 8 बजे जानकारी हुई प्रधान जी को। कब की ये घटना है? दिसंबर 7 रात की प्रधान जी को जानकारी हुई। वे लोग मार के आए। जब दमंगों ने ये कहा कि जब हम काटे आए कुत्ते खा रहे उठा लिया बॉडी। जब घर वालों को जानकारी हुई, गाँव वालों को। अच्छा, तो कैसे काटा इसको? कुल्हाड़ी से? कुल्हाड़ी से काटा। यहीं का पास में गांव के? यही पास ही पड़ोस में जंगल में। ये कौन सा गांव है? बंडवा गाँव। विधानसभा? विधानसभा 8 और लोकसभा? लोकसभा हमीरपुर। तो बहुत दर्दनाक घटना है। कितनी उम्र का लड़का था? ये 40 समथिंग। 40 शादीशुदा होगा? शादी बच्चे भी हैं। 2 बच्चे थे? बच्चे हैं। तो फिर 11-12 साल के लड़के। लाश वहीं पड़ी थी? वहीं पड़ी थी। वो बता तो रहे हैं कुत्ता, उन्होंने बताया खुद कि कुत्ता खा रहे हैं और ले जाओ। अच्छा, बता भी दिया? हाँ, उसी ने बताया मर्डर वाले। तो रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है? रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है और अपराधी अरेस्ट भी है, जेल में कार्रवाई हो रही है? हाँ, कार्रवाई हो रही है। धन्यवाद। कैसे मारा? धीरन तेली ने। अच्छा, जैन कौन है? कौन बताया? कौन बताया? तिवारी? तिवारी अच्छा तिवारी आऊँ तो बताऊँ अच्छा। कि निकलती हैं तो कहने पूरे जाओ रे फलन माँ को डर वो कुत्ता खाते हैं। तो उन्हें जान की शराब में हम तो कुत्ता मुँह चलने के शराब बन गए। तो जब खूब नंगो जब की तो फिर कहीं आई तो फिर कहो कहानी चले जाओ तो फिर 5-6 जने गए। फिर वो देखो तो अनिहारो रहा 4-5 बजे फिर दी तो कहानी जब तो कटुनी बांध तो लाट लाइन तो देखो कहानी जब बनी गिरफ्तानी आगे ले गए तो चल गए ब्याह में कोला में काट डालूंगा। बच्चा तो बहुत सीधा था आपका। माने बेटा रोइए नहीं, रोइए। जैसे मोई के बेलक बेलक मारू है, काट काट घाटी अलग गोड़े अलग ऐसा भव बेटा को दामन लठियां डाल बेटा नहीं रो नहीं। इनको पानी पिलाओ। लठियां डाली मिनट पर सबरी दिया काट दे होना उतार दे बेपा मार बेटा नहीं, रोइए नहीं। कार्रवाई होगी, उनको सजा मिलेगी। तू बाबा वन का देगी गड़ाइयन के मार में कौन दोष है। अब तो आरमा है। थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। यही तो उनका सनातन है, उसी को वापस लाने के लिए सनातन सनातन चिल्ला रहे हैं। यही सनातन उनका है कि लोगों पर जो अत्याचार, अनाचार, दुराचार, बेगार होती आई है, उसी को कराने के लिए पुरानी व्यवस्था जो थी उसी को सनातन कहते हैं। ये कथित तथा कथित हम लोग हिंदू हैं, उस सनातन के चक्कर में वही गुलामी की व्यवस्था में जीने के लिए हमें ये विष का घूंट पिलाया जा रहा है। इसलिए सावधान होना इस घटना से, हमें सबको सावधान होने की जरूरत है। ये सनातन नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति को दोबारा लागू करने की व्यवस्था की जा रही है।
आप लोग होशियार रहें, सावधान रहें। ऐसे आतंकवादी और इस तरह के अपराध करने वाले लोगों को फांसी से कम सजा नहीं होना चाहिए, ताकि ये दुखित परिवार को सांत्वना मिले। वो गांव में, क्षेत्र में दहका वातावरण समाप्त हो, तभी होगा जब उनके साथ में कानून शक्ति से पेश आए। परिवार के साथ किस तरह की जो बातें हुई हैं, उन्हें क्या आश्वासन दिया गया है? हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने जो कमेटी बना करके हम लोगों को भेजा है, हम लोग अपनी रिपोर्ट देंगे। आपके माध्यम से भी जो बहुत सारी बातें आई हैं मीडिया के माध्यम से, इस रिपोर्ट में शामिल करके इस परिवार को जो भी आर्थिक सहायता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो पार्टी की ओर से होगी, हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके बच्चों की पढ़ाई किसी तरह से चलती रहे, उनका पालन पोषण हो सके, यही हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत अच्छी बात। और क्योंकि जिलाध्यक्ष हमीरपुर हैं और उनके ज़िले की घटना है, जिलाध्यक्ष जी इस तरह की घटना आपके ज़िले में आ रही हैं और एक नहीं अनेक घटनाएं ऐसी होती हैं समाज में। अगर इस तरह से ये दो वर्गों में बढ़ जाएगा, ऊंच नीच इस तरह रहेगा। प्रधान जी अपने मुँह से कह रहे हैं कि कह के गए हैं कि इनके मारने से कौन कोई हत्या लगती है, ये क्या चीज़ें हैं? देखिए, इस घटना के पहले अमरचंद पाल इसी गांव के रहने वाले हैं। जी जी। उन्होंने मुझे बताया तो मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय से संपर्क किया जी। ये पहले उसी को मारने के चक्कर में जी। अच्छा। हाँ, अमरचंद पाल ने बताया कि मेरी हत्या करना चाहते हैं। ये नहीं मिला, हमने दबाव बनवाया ऊपर से। कप्तान साहब से पुष्पेन जी ने कहा, चंद्रवती जी ने कहा, सुरेंद्र राजपूत, सारे लोग हम इकट्ठे होकर के नितिन राजपूत जी इकट्ठे गए और बातचीत की, दबाव बना। जब उनको ये मारने के लिए नहीं मिला तो इन्होंने उसको मार डाला। तो हम फिर आए, हम भग करके यहाँ घर गांव आए, काफ़ी लोगों को लेकर के आए और हमने मांग रखी कि इन हत्यारों को सजा मिलना चाहिए। उस वक्त इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी जब मैं आ गया। अब हम सारे लोगों ने, पुष्पेंद्र यादव जी हैं, चंद्रवती वर्मा जी हैं, सुरेंद्र राजपूत हैं, गोकुल राजपूत जी हैं, हम जितने जनपद के लोग हैं सब इकट्ठे माननीय जी से मिले, प्रदेश अध्यक्ष जी मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले और हमने मांग की अगर गरीबों के साथ इतना बड़ा अन्याय होता रहेगा तो हम लोग कैसे जिएंगे, हम लोग का जीना मुश्किल। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय मंत्री जी, माननीय पाल साहब, हमारे भैया बेटे सब जी, इन सब लोगों को हमारे साथ लगा के भेजा। ये लड़ाई छोटी नहीं है, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी। ये पीडीए परिवार का आदमी मारा गया है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। ये हमारा जी। तालियां तो शायद ना बजाएं, ऐसी कोई बड़ी वो नहीं है। सामरत पाल जी हैं। पाल साहब, आप रिपोर्ट देख रहे थे, मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कर रहा हूं और जो उनकी तरफ से दिया गया था, क्या लग रहा है उस रिपोर्ट को देखकर? रिपोर्ट को देखने के बाद और लोगों को सुनने के बाद जी जी, ये साफ जाहिर होता है कि जो लोग हैं दमन प्रवृत्ति के, जिन्होंने सरेआम नृशंस हत्या की अरविंद पाल की, निश्चित रूप से जो संविधान है उसको नहीं मानने वाले हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बार बार पूरे देश और प्रदेश में कहा है कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं और संविधान की रक्षा के तहत आज हम लोगों को यहाँ भेजा है, रिपोर्ट लेंगे। और इस देश और प्रदेश में अगर कोई दबे कुचले शोषित की लड़ाई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। धन्यवाद। और क्षेत्र जी 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 सर, पुलिस भरपूर संरक्षण ऐसे अपराधियों को देती आ रही है। अच्छा। क्योंकि इस घटना के संबंध में जब एफआईआर लिखाने के लिए जो भी व्यक्ति परिवार का गया है, उसने जो लिख करके दिया है घटना के बारे में, पुलिस ने उस रिपोर्ट को, उस जो लिख के दे रहा था उसको ना मान के पुलिस स्टाफ के आदमी ने ही स्वयं बोल करके लिखवाया कि मैं जो लिखवा रहा हूँ वो लिखिए। तो इससे साफ जाहिर है कि पुलिस भी ऐसे अपराधियों से मिली हुई है। इसकी गहराई से भी जांच होना चाहिए। आगामी जो भी पार्लियामेंट का सेशन आएगा, विधानसभा का सत्र आएगा, हमारे नेता लोग माननीय अखिलेश जी और सभी लोग मिलकर के इस घटना को इसलिए और उठाएंगे कि पूरे प्रदेश में जो जुर्म हो रहा है गरीबों पर, वो पुलिस की साठगांठ से ही अपराधी कर रहे हैं। तोड़ फोड़ करके एफआईआर पुलिस ही लिखवा रही है, सही घटना नहीं लिखने दे रही है। तो ये इस पर भी हम चाहेंगे कि मीडिया के भी साथी है जी, उनको भी इस चीज़ को सामने लाना चाहिए कि जो वादी ने एफआईआर लिखाने में अपनी बात कही, पुलिस ने कहा कि नहीं ये नहीं हटाइए, हम जो कह रहे हैं वो लिखिए, और उसमें एक शब्द जोड़ दिया पुलिस ने जो अभी आपने सुना है। तो ये जानबूझ के जोड़ा गया है। अगर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंटॉक्सिकेशन नहीं है
अल्कोहल नहीं है तो इसके माने पुलिस ने ये फिर क्यों लिखाया है कि वो शराब पिए था? ये जांच का विषय है। जी जी, बड़े सवाल हैं। हाँ। तो देखिए आप लोगों से भी सहयोग मिलेगा इसमें। तो देखें, समाजवादी पार्टी जो जमीनी संघर्ष के लिए जानी जाती है, पूरा कुनवा आया है उत्तर प्रदेश से और बिल्कुल, और क्योंकि यहाँ के जमीनी नेता पुष्पेंद्र सिंह यादव जी हैं और इस क्षेत्र से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, बगल ही में उनका गांव है। किस तरह से जानकारी मिली यादव जी? जिस तरीके से ये जो घटना घटी है जी, हम इस बात को कहते हैं कि ये पुलिस की घोर लापरवाही का परिणाम है। अगर पुलिस को हम लोगों ने लगातार, अमरचंद ने कहा, हम लोगों ने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, एसपी से कहा, एक बार नहीं 3-3 बार कहा कि इस तरीके से वहाँ पे जो है लगातार धमकियाँ मिल रही लोगों को, लगातार लोगों के साथ में जो बदतमीजी की जा रही है। अगर पुलिस सक्रिय हो जाती तो मैं कह सकता हूँ इस बात को कि ये घटना शायद न घटती। ये पुलिस की पूरी तरह से साठगांठ के ही नतीजा है ये। और लगातार जिस तरीके से क्षेत्र में घटनाएं घट रही हैं, पूरी के पूरी तरह से थाने के हुए हैं, पूरी की पूरी तरह से जितने भी लोग हैं वो पूरी तरह से जो पुलिस से साठगांठ करके ही अपराध क्राइम कर रहे हैं। और आलम ये स्थिति हो गई कि ये सरकार पूरी तरह से फेल है कानून व्यवस्था के मामले में, हर तरह की व्यवस्था के मामले में। अभी जिस तरीके से कहा कि सनातन सनातन चिल्लाते हैं, ये सनातन क्या है कि आप एक समाज की जो हत्या कर दे रहे हैं, उसमें कोई हत्या का कोई आरोप नहीं लग रहा है और उसमें कहते हैं कि सनातनी है ये। मैं इस बात को कह सकता हूँ कि सनातनी होकर के इतना बड़ा कुंभ लगाया है, आप केवल जो वीआईपी के लिए कुंभ लगाए हैं, आम जनता के लिए कुंभ नहीं है। उसमें हजारों लोगों की जो मौत हुई है कल की घटना, इसलिए हम लोग घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा अपराधियों को मिलनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और है सर, आप बैठे हुए हैं क्योंकि आप पदाधिकारी हैं और मैं ज़मीनी कवरेज के लिए जाना चाहता हूँ। प्रधान जी और वो और आ जाते सामने अमरचंद जी, क्योंकि आप लोग बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि अपनी तरफ से बोल रहे हैं। प्रधान जी कहाँ हैं गाँव के? प्रधान जी यहाँ आइएगा थोड़ा सा। प्रधान जी भी अमरचंद कहाँ गया? अमरचंद जी कहाँ है? देखिए, एक ग्राम प्रधान है बंडवा के और प्रधान जी के पास वो रिकॉर्डिंग है, मैंने खुद सुनी है। प्रधान जी, नेताजी सब लोग हैं, पूर्व सांसद जी हैं और राजपूत चंद्रवती वर्मा जी भी आई हैं विधानसभा से, सब लोग हैं यहाँ, पूरे समाज के लोग हैं और प्रधान जी हैं। देखें, यहाँ नेताजी कुछ नहीं बोल रहे हैं, केवल प्रधान जी बताएंगे कि क्या हकीकत है। प्रधान जी, जो आप बता रहे थे, बताओ, ऐसा होता है कि जो रिकॉर्डिंग में कह रहे हैं? देखिए, ये तो उन लोगों की सोच है जी। क्या सोच है प्रधान जी, क्या कह रहे थे वो रिकॉर्डिंग? उन्होंने जब बात चल रही थी इस बात को लेकर के, तो इस घटना को लेकर के बात हुई, तो एक है श्याम कांत तिवारी, अच्छा, तो बैठे थे, तो हम लोगों ने कहा कि भैया अभी इतना बड़ी घटना हो गई, इसमें क्या होना चाहिए? हाँ। तो बोले अब उसमें कुछ नहीं प्रधान जी, ऐसे तो मामले तमाम होते रहते हैं और फिर गड़रिया के मारने से कोई हत्या का काम थोड़ी होता है, गड़रिया के मारने में कोई हत्या नहीं लगती है। अच्छा। तो मैंने कहा भाई क्यों नहीं लगती है? भाई जीव तो आत्मा तो सब में बराबर है। ये चीज़ उन्होंने मेरे सामने कही। तो ये देखें, यहाँ राजनीति नहीं हो रही है, क्योंकि लोग कहेंगे कि अगर यहाँ समाजवादी पार्टी से लोग आए हैं। अब ये ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान की कितनी भूमिका रहती है, मैं थोड़ी सी बातचीत है राजपूत चंद्रवती वर्मा जी से भी कर लेता हूँ, क्योंकि उनका क्षेत्र है। आप फील्ड में जा रही हैं, नेताजी, इस तरह की घटना आपके क्षेत्र में होती है, क्या कहना चाहती है इस घटना के ऊपर? देखिए, ऐसी घटना आए दिन हमारे क्षेत्र में होती है, लेकिन जो ये घटना हुई है ये बहुत निंदनीय है। हम धन्यवाद करते हैं समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जिन्होंने इस घटना को संज्ञान में लिया और प्रतिनिधिमंडल यहाँ भेजा। और जो ये घटना हुई है, इसका जवाब आने वाले 27 के चुनाव में जरूर मिलेगा। ये शासन और प्रशासन की नाकामी है। हम पूरा प्रतिनिधिमंडल और पीड़ित परिवार, इस पीड़ित परिवार के साथ है और इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो एक बार कैमरा दिखा देते, पूरे गांव वाले यहाँ पर हैं और श्री राजा रामपाल जी, श्री रामपाल जी और पुष्पेंद्र यादव जी, तमाम पदाधिकारी, सुरेंद्र भैया हैं, समाजवादी पार्टी का पूरा कुनवा आया है और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि इस पीड़ित परिवार के साथ हर समय खड़े रहेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर गांव वालों में काफ़ी आक्रोश था और इस तरह की घटना जो निर्मम हत्या हुई है। आप देख रहे थे जनता का राज, मेरा नाम है अवधेश पाल और आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस तरह की घटना अगर समाज में होती है तो ऐसी घटनाओं का कितना पुरजोर विरोध करना है। आप भी खड़े रहिएगा। धन्यवाद। अभी मैं सभी जो हमारे सामने लोग खड़े हुए हैं, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट के लिए बैठ जाएं। तो उधर आया है वो 2 मिनट आपके सामने अपनी बात को भी रखेंगे। आज सभी लोग बैठे हुए हैं, 2 मिनट का समय है, गांव के सभी लोग हैं, सबकी घड़ी में हमारे आए हुए अतिथि 2 मिनट आपसे मुखातिब होंगे। आज ऐसे समय में जब सारे प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश जी
के आदेश अनुसार पार्टी के सभी लोग, हम लोग पीडीए की चौपालें, पंचायतें, किसान घेरा करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी महिलाओं, ये समाजवादी पार्टी सभी को जगाने के लिए गांव-गांव जा रही है। ऐसे में जब ऐसी दुर्दांत कांड जब हो जाते हैं तो इसकी खबर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कानों तक पहुंची, तब उन्होंने अपने कार्यक्रम स्थगित करके हमारे आदरणीय सांसद राजाराम पाल जी, पूर्व मंत्री विधायक श्री रामपाल जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष बुंदेलखंड प्रभारी श्री सिमरत पाल जी, ऐसे लोगों को आप लोगों के बीच में भेजा कि आप लोग जाकर के जायजा लीजिए। तो आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय राजाराम पाल जी आए हुए हैं, उन्होंने आश्वस्त किया है। मैं आप लोगों के बीच में उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आदरणीय हमारे पुष्पेंद्र भैया जी आपको थोड़ा सा। सबसे पहले तो नमन करते हैं स्वर्गीय अर्जुन पाल जी को। और ये कार्यक्रम हम लोग शोक सभा के नाम पर आज यहाँ कर रहे हैं। स्वर्गीय अर्जुन पाल जी की जो हत्या हुई, उस हत्या के बाद जिस तरीके से उनकी हत्या की गई, केवल पुलिस की लापरवाही और पुलिस की सांठगांठ और कहीं ना कहीं एक सामंतवाद और कहीं ना कहीं एक ऐसी सोच को प्रदर्शित करती है कि दबे कुचले समाज के लोग हैं, वंचित लोग हैं। इसलिए आज हम सब लोग आए हैं नमन करने के लिए और परिवार को ढांढस बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। पूरा परिवार बेचारा इस समय खाने पीने तक के लिए मोहताज हो गया है। इसलिए ये जो आज का ये कार्यक्रम हम लोगों ने जो यहाँ आने का बनाया, जब यहाँ घटना घटी तो इस घटना को हम लोगों ने, हमने जिलाध्यक्ष जी ने, चंद्रवती जी से लेकर के सुरेंद्र भाई साहब बैठे, तमाम सब लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी को जब इस घटना के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि हम एक प्रतिनिधि मंडल बना करके समाजवादी पार्टी का भेजते हैं और उसमें जाकर के ये देखेंगे कि क्या क्या उसमें अभी कमियां हैं और क्या किस तरीके से परिवार को न्याय मिले। इसके लिए हम लोग इनको भेज रहे हैं। तो आज जो भेजा है हम लोगों के बीच में, आप जानते हैं कानपुर से सांसद रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं श्री राजाराम पाल जी, वो आए हैं आपके बीच में। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहे, राज्यसभा के सांसद रहे और बहुत बड़े नेता समाजवादी पार्टी के आदरणीय श्री रामपाल जी, वो आए हैं आपके बीच। कानपुर से जिला अध्यक्ष रहे आदरणीय सिमरत पाल जी भी आपके बीच में आए हैं। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष इदरीस खान साहब आपके बीच में आए हैं। चंद्रवती वर्मा जी आपके बीच में हैं। गोकुल राजपूत जी भी आपके बीच में हैं। मनप्यारे निषाद जी, राजेश विश्वकर्मा जी से लेकर के मंत्री जी भी आ गए हैं और राजेंद्र पाल जी भी हैं। तमाम वो सब लोग आपके बीच में आए हैं। जिला अध्यक्ष जिला अध्यक्ष जी आए हैं पाल समाज के, मास्टर साहब। तो नाम लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए माफ़ी चाह रहे हैं बाकी लोग। बस केवल ये शोक सभा है, हम ये बताने के लिए जो है कि ये शोक सभा में दो शब्द हम अनुरोध करेंगे श्री राजाराम पाल जी से। अच्छा, श्री रामपाल जी से कि मंत्री जी दो शब्द जो है कहें। हमारे सभी मंचासीन साथीगण, पाल समाज का देखिए मंत्री जी कह रहे हैं पाल समाज का देखिए आ रहे हैं। खड़े तो हम हो गए साहब, आप लोग भी खड़े हो जाएं। जुल्म अत्याचार के खिलाफ तो आज़ादी मिल जाएगी इस गांव को, क्षेत्र को। जब तक आप खड़े नहीं होंगे तब तक ये अत्याचार का खात्मा नहीं होगा। हमने इसी हमीरपुर के बारे में बहुत कुछ सुना था, बहुत सारी घटनाएं यहाँ की हैं क्षेत्र की, और ये घटना बहुत बर्बर घटना है।
और ख़ास तौर से जब सरकार जीरो टॉलरेंस पर दावा करती है कि अपराध विहीन कर दिया हमने उत्तर प्रदेश, तो यहाँ सामान्य आदमी की जो हत्या हुई है या जिसको सामान्य आदमी मान करके हत्या की गई है, बहुत निंदनीय है। गांव में और क्षेत्र में भय का वातावरण है। उस वातावरण से निजात पाने के लिए, लोगों को साहस और धैर्य देने के लिए सरकार ही एक माध्यम है। सरकार अगर पक्षपात करेगी तो लोगों का डर दूर नहीं होगा। और ऐसा लगता है कि ये सरकार, जो अभी हमारे साथी ने कहा है, हमने भी कहा है कि ये सनातन लोग चिल्ला रहे हैं। आज पूरे देश भर में सनातन व्यवस्था, सनातनी व्यवस्था की बात हो रही है। हम लोग जब पढ़ते थे, आप सब लोग पढ़ते थे, तो कोई फार्म भरते थे परीक्षा का, नौकरी का, तो नाम, पिता का नाम, जाति हिंदू लिखते थे। अब धर्म हिंदू लिखते थे, अब क्या धर्म सनातन लिखेंगे? आप इसको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये सनातन व्यवस्था जो जीवित की जा रही है, ये पुरानी यथास्थितिवादी व्यवस्था है। लोगों को दबा कर रखा जाए, लोगों से बेगार कराई जाए, आतंक का माहौल पैदा करके लोगों को डरा करके। हम एक धनौरा गांव था झांसी जिले में, वहाँ भी यही हाल था। एक साहब अपने आंगन में नीम का पेड़ खड़ा था, उसमें लाउड स्पीकर बांधे हुए थे और वो अपने घर से घोषणा करते थे, आज हमारे खेतों की कटाई होना है, गेहूँ कटना है, आप लोग गाँव वालों पहुँचिए। डर के मारे गांव वाले पहुंचते थे, जो नहीं जाते थे फिर वो घर घर देखते थे कौन नहीं गया है, वो जाकर उसे हंटल बसते थे। ये 10 साल पहले घटना है। तो ऐसे आतंक पैदा करने वाले लोगों को पुलिस प्रशासन को नियंत्रण में करना चाहिए। दूसरी बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि किसी भी घर में किसी आदमी के साथ घटना होती है, उस परिवार का या कोई व्यक्ति थाने में FIR लिखाने जाता है, चाहे भले वो शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, लेकिन कोई भी आदमी नहीं लिखाता है कि हमारा आदमी शराब पीता था, जुआ खेलता था। इस FIR में जो पुलिस ने बचाने का प्रयास किया है अपराधी को, मृतक के उस पर अपराधी को कोई सजा ना मिले, भाषा लिखी गई कि हमारा वो भाई या लड़का जो भी है शराब पीता था। क्या ये सत्य है कि पुलिस ने बैठ करके डिक्टेट किया है, इमला सी बोल करके लिखाई है उस आदमी को जो वादी है? तो पुलिस की भी इसमें बहुत संदिग्ध भूमिका है। पुलिस को ये काम नहीं करना चाहिए। जो आदमी रिपोर्ट लिखा रहा है वो अपने मन से जो घटना हुई है वो लिखा सकता है, लेकिन ये जो पुलिस ने डिक्टेट किया है, पुलिस ने कह करके बोल करके थाने के स्टाफ ने लिखवाया है, ये भी एक जांच का विषय है। ये यहाँ का नहीं है, पूरे प्रदेश का है। ताली नहीं बजाइए। तो हमारा निवेदन ये है कि आप लोग संयम बरतें, सरकार पे भी विश्वास करें। समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से इस लड़ाई को लड़ेगी। विधानसभा का सेशन शुरू होगा, कल से लोकसभा भी चलने जा रही है। इस तरह के और तमाम मामले जहां निरीह लोगों की हत्या हो रही है, निश्चित रूप से पार्लियामेंट में, विधानसभा में ये मामला उठेंगे। आप लोग साहस से रहिए, धैर्य से रहिए। हम लोग आप सबके साथ में हैं, कोई दूर नहीं है, कोई कानपुर का है, हम जालौन के हैं, कोई कहीं का है, ये बहुत दूर का मामला नहीं है। हम लोग आपके साथ में हैं। आपकी पार्टी के लोग भी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और तमाम साथी लोग भी आपके बीच में हैं, आपकी मदद कर रहे हैं और हमेशा ही आपकी मदद करते रहेंगे। जहाँ तक बच्चों की पढ़ाई का प्रश्न है, अभी हम लोग अपनी जो रिपोर्ट देंगे उसमें निश्चित रूप से इस परिवार की गरीबी और आर्थिक मजबूरी का जिक्र करते हुए इस परिवार को और बच्चों को पालन पोषण के लिए कुछ न कुछ पार्टी की तरफ से मदद दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि
अपने शब्दों द्वारा व्यक्त करें। इस जो है शोक संवेदना में हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी यादव ने जो ये प्रतिनिधिमंडल भेजा है, प्रतिनिधिमंडल में माननीय श्री राजा राम जी पाल सांसद, माननीय श्री राम जी पाल पूर्व मंत्री और श्री सम्राटपाल जी, श्री पुष्पेंद्र यादव जी ममना और भी सब गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने शोक संवेदना के लिए यहाँ भेजा है, मैं उनका जो है विशेष आभारी हूँ। विशेष रूप से ये कहता हूँ, कहा करते थे कि भाजपा की सरकार में कोई जो है गलत नहीं होता है, कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है, कोई जो है मर्डर नहीं होते हैं, ऐसी बातें जो है सुना करते थे। लेकिन आज ये बातें बिल्कुल नकारात्मक हो चुकी हैं। दिन दहाड़े रात में जो है बताइए मर्डर होते हैं, चोरियां भी होती हैं। तो ये जो है भाजपा की सरकार के लिए मैं कहता हूँ कि ये इनमें जो है कंट्रोल नहीं रह गया है। पता नहीं जो है ये अधिकारी हैं, ये भी जो है अपनी मनमानी करते हैं। जितने भी अधिकारी हैं उनके अंदर भी कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। कोई जो है क्या नाम है भ्रष्टाचार बंद नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों चल रहा है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जो है माननीय अखिलेश जी यादव पूर्व मुख्यमंत्री ने जो भेजा है उनका मैं बार बार विशेष आभारी हूँ। सबकी तरफ से इस क्षेत्र के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय प्रतिनिधिमंडल, जय। अब सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि 2 मिनट के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के मौन धारण करेंगे। आत्मा की शांति के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और 2 मिनट का मौन धारण करें। पुलिस कुल गलती के बाटे ने दाव पे लगा दे साला आदमी।